क्या आप जानते हैं कि कुछ जानवरों की दुआएं इतनी ताकतवर होती हैं कि वो आसमानों को चीरती हुई सीधा अल्लाह तक पहुंच जाती हैं। अगर ये जानवर आपके लिए दुआ करते हैं तो दुनिया में आपके लिए रिस्क और बरकत के दरवाजे खुल जाते हैं और आखिरत में भी जन्नत के। आज की ये वीडियो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत है जो आपकी जिंदगी को बदल सकती है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे जानवरों की जिनकी दुआएं इंसान के लिए रिस्क, बरकत और रहमत के दरवाजे खुलवा देती हैं। 5वां जानवर तो ऐसा है, इसकी दुआ जितनी ताकतवर है इसकी बद्दुआ भी इतनी ही खतरनाक। इसलिए वीडियो को आखिर तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। पहला जानवर है मुर्ग यानी मुर्गा। हदीस में आता है कि जब सुबह के वक्त मुर्ग अजान देता है तो असल में वो फरिश्तों को देखने के बाद ही अजान दे रहा होता है और ये वक्त कबूलियत का होता है। जरा सोच कर देखें कि इस दुनिया में इंसानों के समेत जितनी भी मखलूकें हैं, अल्लाह ताला ने उनमें से किसी को भी ये सलाहियत नहीं दी कि वो अपनी आंख से फरिश्तों को देख सके, लेकिन अल्लाह ताला ने मुर्ग को ये सलाहियत अता फरमा रखी है। इसलिए बुजुर्ग इस चीज पर जोर देते हैं, अगर घर में बरकत चाहते हो कि तुम्हारे पैसे में बरकत आ जाए तो घर में मुर्ग जरूर पाल लो। इस तरह ऐसे अफराद जो कि इसलिए परेशान होते हैं कि इन्हें शक होता है कि उनके घर में किसी किस्म के असरात हैं, जिन हैं या उन पर किसी ने बंदिश और जादू करवा रखा है, तो उनको भी ये मशवरा दिया जाता है कि घर में सफेद मुर्ग रखें, क्योंकि जिस घर में भी सफेद मुर्ग मौजूद होता है बुरे जिन्नात और शैतान उस घर में दाखिल नहीं हो पाते। यही वजह है कि अगर आप घर में सफेद मुर्ग पाल लेते हैं तो आप पर हुआ किसी भी किस्म का जादू और अमलियात और बंदिश बेकार हो जाएंगे और आप हर किस्म के शर से महफूज हो जाते हैं। प्यारे बहन भाइयों, इसलिए अगर आप भी अपनी किसी दुआ को बहुत जल्द कबूल होता देखना चाहते हैं या आपकी ऐसी कोई हाजत है जो बहुत सालों गुजर जाने के बाद आज तक पूरी नहीं हो सकी, तो आपने क्या करना है, जैसे ही आप सुबह के वक्त मुर्ग की अजान सुने आपने उसी वक्त उठ जाना है। सबसे पहले मुर्ग को कुछ खाने पीने के लिए देना है, यानी मुर्ग को सदका देना है। फिर चाहे आप रोटी दें, बाजरा वगैरह जो भी मुर्ग खाता है आप इसे सदका दे सकते हैं। और उसके बाद आपने वहां पर खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ कर लेनी है। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से उसी वक्त जो दुआ करेंगे आपकी हर दुआ इंशाल्लाह ताला कबूल हो जाएगी। दूसरा जानवर है बिल्ली। आपने भी इस चीज पर गौर किया होगा कि खासकर हमारे माशरे में बिल्ली को बेहद मामूली जानवर समझा जाता है। बिल्ली अगर सड़क पर जा रही होती है तो लोग अपनी गाड़ी और मोटरसाइकिल की स्पीड कम नहीं करते। वो परवाह नहीं करते कि उनकी गाड़ी या मोटरसाइकिल से बिल्ली का एक्सीडेंट हो जाएगा, जिस वजह से अक्सर बिल्लियां सड़कों पर मरी हुई भी मिलती हैं। इस तरह अगर बिल्ली किसी के घर में दाखिल हो जाती है तो लोग समझते हैं कि शायद ये जानवर हमारे घर को गंदा कर देगा या हमारी कोई चीज चोरी करके खा जाएगा, जिस वजह से उनके हाथ में फिर जो कुछ भी आता है, जूती आती है, पत्थर आता है, वो बिल्ली को दे मारते हैं। लेकिन हमें रिवायत में मिलता है कि एक औरत को सिर्फ इसलिए अल्लाह ताला ने जहन्नुम में दाखिल फरमा दिया, वो औरत बिल्ली पर जुल्म किया करती थी। उसने बिल्ली को बांध दिया, यहाँ तक कि बिल्ली भूख और प्यास से मर गई और बिल्ली पर इस जुल्म की वजह से इस औरत को जहन्नुम में दाखिल कर दिया गया। जरा सोचिए कि अल्लाह ताला को ये जानवर कितना ही प्यारा होगा कि अल्लाह ताला ने उस पर जुल्म करने की वजह से अशरफुल मखलूकात यानी इंसान को, जिसे अल्लाह ताला ने अपनी सबसे बेहतरीन मखलूक करार दिया है, उसे जहन्नुम में दाखिल कर दिया। याद रखें कि फिर जिस घर में भी बिल्ली का आना जाना शुरू हो जाता है उस घर में बरकत हो जाती है। इस घर में रहने वालों के माल में बरकत पड़ जाती है, उनकी दुआएं कबूल होने लगती हैं। और जिस घर में बिल्ली जाना छोड़ देती है उस घर में बेबरकती पड़ जाती है, रिस्क, दौलत, बरकत उस घर में दाखिल होना छोड़ देते हैं। इसलिए बुजुर्ग कहते हैं कोशिश करनी चाहिए कि बिल्ली को सदका देते रहना चाहिए। अगर बिल्ली खुदा आपके घर में आती है तो कोशिश करें कि इसे खाए पिए बिना घर से जाने ना दें। और इसी तरह अगर कोई बिल्ली आपके घर में आकर बच्चे दे दे तो समझें कि आप बहुत खुशकिस्मत हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने आपको एक मौका दिया है कि आप बिल्ली और इसके बच्चों की खिदमत करें। और अगर वो बिल्ली आपके घर में अपने बच्चों की परवरिश करती है, यहाँ तक कि उसके बच्चे बड़े होकर खुद उसके पास से चले जाते हैं, तो यकीन माने कि आपकी तमाम दुआएं कबूल हो जाएंगी। इसलिए अगर आपके घर में कोई बिल्ली आती है तो चप्पल या जूती उठाकर उसको मारे ना, क्योंकि अगर आप बिल्ली को नहीं मार रहे बल्कि अपने घर में आई बरकत और रिस्क को मार रहे हैं
बल्कि कोशिश करें कि इस बिल्ली को सदका दें, कुछ न कुछ खाने को जरूर दें। फिर देखें आपकी दुआएं भी कबूल होंगी, आपके घर में बरकत भी आएगी, रिस्क और दौलत भी। तीसरा जानवर है एक परिंदा। आपने वो रिवायत तो सुनी होगी कि एक परिंदा बहुत बेचैन था क्योंकि एक सहाबी ने उसके अंडे उठा लिए थे, जिसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से हुक्म दिया कि इस परिंदे के अंडे वापस रखे जाएं, क्योंकि माँ का दर्द तो माँ का दर्द ही होता है, फिर चाहे वो इंसान की माँ हो या कोई जानवर। अब जरा सोच कर देखें, एक परिंदे के बच्चे घोंसले में भूखे और प्यासे हैं और वो परिंदा खाने और पानी की तलाश में अपने घोंसले से निकलता है। इसे खाना और पानी आपके घर की छत पर मिल जाता है, जिसके बाद वो खुद भी पानी पीता है और खाना खाता है, अपने बच्चों के लिए भी खाना और पानी ले जाता है। इसके बाद इस परिंदे के बच्चों की जिंदगी सिर्फ आपकी छत पर डाले हुए खाने और पानी की वजह से बच जाती है। तो वो परिंदा आपके लिए कितनी दुआएं देगा और अल्लाह ताला भी आपसे कितना खुश होंगे, जिसके बाद ना सिर्फ आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी बल्कि वो हाजतें जो सालों से पूरी नहीं हो रही वो भी पूरी हो जाएंगी। लेकिन प्यारे बहन भाइयों, जैसा कि आपको मैंने कहा था, एक खास परिंदा ऐसा भी है जिसकी दुआएं बहुत जल्द कबूल होती हैं, और खासकर अगर आप रिस्क के हवाले से परेशान हैं। ये परिंदा है चिड़िया। क्योंकि अक्सर बुजुर्ग हमें ये बताते हैं कि चिड़िया एक ऐसा परिंदा है जो कि बहुत ही मासूम है। चिड़िया में बिल्कुल भी चालाकी होशियारी नहीं, तवक्कल बहुत मजबूत है। चिड़िया का ये मामूल है कि सुबह वो सुबहान अल्लाह का विर्द करती है, इसलिए चिड़िया कभी शाम को भूखी नहीं सोती। इसलिए अगर आप रिस्क के हवाले से परेशान रहते हैं तो अपना मामूल बना लें कि चिड़िया को आप दाने या फिर पानी का सदका जरूर दें। और चिड़िया को दाने और पानी का सदका देने के बाद आपने कम से कम 100 बार सुबहान अल्लाह का विर्द जरूर करना है। अल्लाह ताला से दुआ कर लें और फिर मलाइका की तस्बीह पढ़ लिया करें, क्योंकि अगर आप मलाइका की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते हैं तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई गई तस्बीह है, जो कि खास कर रिस्क और दौलत के लिए है। चौथा जानवर है बकरी। इस्लाम ने बकरी को बहुत बरकत वाला जानवर करार दिया है। इसका दूध पीना भी सुन्नत है। माना जाता है कि जो शख्स भी अपने घर में बकरी को रखता है और बकरी के खाने पीने का ख्याल भी रखता है तो फिर उसके घर में कभी तंगी नहीं आती। असल बात तो ये है कि जब भी आप अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखना शुरू कर देते हैं, अल्लाह ताला भी आपसे बेपरवाह नहीं होते, अल्लाह ताला भी आपका ख्याल रखते हैं। और जिस कदर आप अल्लाह ताला की मखलूक का ख्याल रखते हैं, अल्लाह ताला उससे कहीं बढ़कर आपका ख्याल रखते हैं। इसलिए कभी भी अल्लाह ताला की मखलूक पर जुल्म नहीं करना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं पांचवें जानवर के बारे में। इस जानवर की दुआ तो आपकी जिंदगी बदलती है, लेकिन इसकी बद्दुआ भी बहुत खतरनाक होती है और ये आपकी जिंदगी बल्कि नस्लों की जिंदगी को बर्बाद कर देती है। ये जानवर है कुत्ता। खास करके हमारे माशरे में कुत्ता एक ऐसा जानवर है जिसे बहुत ही ज्यादा कमतर समझा जाता है। अक्सर लोग तो इसे जानदार भी नहीं समझते। इनके हाथ में फिर जो कुछ आता है, पत्थर आता है, लकड़ी आती है, वो उठाते हैं और इस बेजुबान जानवर पर दे मारते हैं, जैसा कि अल्लाह ताला की मखलूक नहीं। लेकिन याद रखें कि कुत्ता भी अल्लाह ताला ही की मखलूक है। जिस तरह आपको दर्द होता है, इस बेजुबान जानवर को भी दर्द होता है, और जिस तरह अल्लाह ताला आपकी बद्दुआ या दुआ सुनता है, इस तरह जब आप बेजुबान जानवर पर जुल्म करते हैं तो अल्लाह ताला भी इसकी दुआ और बद्दुआ भी सुनते हैं। एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम में बैठे थे। आपने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल में एक शख्स जा रहा था, उसे प्यास लगी, जिसके बाद वो कुएं में उतरकर पानी पी लेता है। जब वो शख्स कुएं से पानी पीकर वापस निकलता है तो देखता है कि एक कुत्ता बहुत ज्यादा प्यासा है और प्यास की शिद्दत की वजह से बस जान देने वाला है। जिसके बाद वो शख्स दोबारा कुएं में जाता है और अपनी जुराबों में पानी भरता है और कुएं से बाहर आकर उस कुत्ते को अपनी जुराबों में भरा हुआ पानी पिलाता है, जिसके बाद उस कुत्ते की जान बचा लेता है। इस नेकी के सदके में अल्लाह ताला ने उसे जन्नत में दाखिल फरमा दिया। तो प्यारे बहन भाइयों, आप जरा सोच कर देखें, एक प्यासे कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से एक शख्स को जन्नत में दाखिल किया जा रहा है। तो आप या आपके बच्चे अगर पत्थर या कोई चीज उठाकर इस बेजुबान जानवर को मारते हैं, जिसकी वजह से उसको तकलीफ होती है, आंख निकल जाती है या फिर वो मर जाता है, आप पर क्या क्या मुसीबतें और परेशानियां आएंगी, आपकी जिंदगी उसके बाद कितनी बर्बाद होने वाली है, आप खुद सोच कर देखें। इसलिए कभी भी किसी बेजुबान जानवर, जिसमें कुत्ता भी शामिल है, इस पर जुल्म ना करें। अल्लाह ताला से डरें, अल्लाह ताला की मखलूक के साथ अपने रवैये को नरम कर लें। अल्लाह भी आपके साथ नरमी के मामलात से पेश आएंगे।
آپ اللہ کی مخلوق کا خیال رکھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کا خیال رکھیں گے اور آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ جانور بول نہیں سکتے، لیکن ان کے دل سے جو دعائیں اور بد دعائیں نکلتی ہیں وہ سیدھا اللہ تعالیٰ کے پاس جاتی ہیں۔ اس لیے آج آپ فیصلہ کر لیں، نہ تو آپ کسی جانور پر ظلم کریں گے اور لوگوں کو بھی یہ سمجھائیں گے۔ دوسرے نمبر پر اگر آپ کو کوئی بھوکا اور پیاسا جانور نظر آتا ہے تو کوشش کریں کہ اسے کھانا یا پانی دے کر اس کی جان بچائیں۔ پھر جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اسے بے سہارا نہیں چھوڑتے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مدد اس کے ہر کام میں شامل ہو جاتی ہے۔ مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک کریں، اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کومنٹس میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ ضرور لکھیں، اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں۔ جزاک اللہ۔